नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमारे जैन समाज के बच्चे जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने जाते हैं, यहाँ से निश्चित रूप से संस्कारवान हैं, मूल्यवान हैं, परंतु वहाँ की चकाचौंध में, वहाँ की व्यवस्थाओं में, वहाँ की भोजनशालाओं में कई टाइप की विशुद्धियाँ रहती हैं। ऐसे में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, कृपया मार्गदर्शन दें। अशुद्धियाँ कई प्रकार के नॉन वेज हैं या अन्य प्रकार की जो भी चीज़ें हैं। अच्छा, बड़े शिक्षण संस्थानों की यस बात। महाराज जी। देखिए, आपने एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न खड़ा किया है। हमारे संस्कारित बच्चों को भी कई बार ऐसी परिस्थितियों में, बड़ी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर लोग फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और धीरे धीरे इन बातों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम बच्चों को अंदर से मजबूत बनाएं और संबद्ध संस्था के प्रबंधन से बात करें, उन्हें बलपूर्वक कहें कि हमें हमारी धार्मिक भावनाओं को सुरक्षित रखने का अधिकार है। आप शाकाहारी मेस अलग से बनाइए। मैं तो इसमें कहूँगा गोहिल साहब, देखिए कोई कानूनी संरक्षण मिले तो एकाध रिट याचिका दायर करनी चाहिए, ताकि देश भर के सभी शिक्षा संस्थानों में 2 अलग अलग मेस बन सके। विगत दिनों जब हम टीटी नगर में थे, बहुत अच्छी पहल हुई थी मैनेट में। अब वहाँ से 1 जुलाई से वेज मेस अलग हो जाएगा, नॉन वेज मेस अलग होगा। क्या इंस्टीट्यूशंस में है। बच्चों की पहल पर बीएचयू में अच्छा हुआ, उसमें भी भोपाल के ही बच्चे ने अपनी पहल की थी और बीएचयू में आईआईटी का जो बीएचयू है उसमें हो गया। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हमारा अधिकार है और शीर्ष स्तर पर बात करना चाहिए। आज भी शाकाहारियों की संख्या बहुत है, तो जो शाकाहारी है उनको शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराना मेरे ख्याल से प्रबंधन का दायित्व होता है। वो शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराते हैं, लेकिन दोनों के संयुक्त होने से धार्मिक भावनाएं आहत होती है, उसे सुरक्षित करने की जिम्मेदारी होती है। इसमें कानून क्या कहता है गोहिल साहब, आप बताएं, और यदि ऐसा कुछ है तो ऐसी पहल कराएं जिससे हमारे हजारों बच्चों का जीवन सुरक्षित हो जाए। नमोस्तु। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गुरुदेव, मैनिट का आपने अभी जिक्र किया, तो पिछले 2 साल पहले कुछ बच्चे बेंगलोर से आए थे, वो मेरे परिचित थे, जैन समाज के थे। उनको यहाँ फूड नहीं मिल रहा था। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो उनका, अंकल यहाँ खाना हमें नहीं मिल पा रहा है, हम उसी मैस में हमें खाना पड़ रहा है जहाँ नॉन वेज बन रहा है। तो फिर मैं एक दिन खुद मैनिट गया, वहाँ मैंने डायरेक्टर साहब से, कोई मेरी एक दूसरी मीटिंग भी थी, मैंने जिक्र किया, तो वो पहल काम आई और वहाँ उन्होंने, जैसा आपने अभी जिक्र किया कि अलग अलग मैस उन्होंने कर दी, अब बच्चे वहाँ ठीक हैं। जहाँ तक कानून का सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून बना रखा है कि जो भी नॉन वेज मटेरियल होगा, पैक्ड फूड होगा, उस पर आपको रेड स्टिक लगाना पड़ेगा, और जो भी वेजिटेरियन फूड होगा उस पर आपको ग्रीन स्टिक लगाना पड़ेगा। ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। इसमें कुछ विसंगतियाँ थी, तो हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन भी डाला था उसको करेक्ट कराने के लिए। तो हम, जैसा आपने सुझाव दिया है कि संस्थाओं को कह सकते हैं, संस्थाओं को मोल्ड कर सकते हैं, उनके मैनेजमेंट से मिल करके उनको कंपेल कर सकते हैं। ऐसा एकदम कानून तो नहीं है, किंतु ये प्रयत्न किया जा सकता है और कानून बनाने के लिए भी सरकार को कहा जा सकता है। बहुत अच्छा। गोहिल साहब की बातों से मैंने ऐसा समझा कि शायद कानून के क्षेत्र में जाने से नुकसान भी हो सकता है। पता नहीं कोई ऐसे व्यक्ति के साथ मामला चला जाए और जजमेंट आ जाए तो सारे रास्ते बंद हो जाए। कभी कभी ये हो जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना। जितने लोग भी सुन रहे हैं मैं उन सबसे कहूँगा, मैंने जैसा आपको इसीलिए खड़ा किया, लेकिन इसके लिए दूसरे स्तर पर प्रयत्न करना चाहिए, सारे मैनेजमेंट के स्तर पर। और ये बहुत ही, इस समय तो सौभाग्य का समय है,
जब भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदया दोनों विशुद्ध शाकाहारी हैं। तो हमें ये पहल करानी चाहिए और हमें किसी के गैर शाकाहारी होने से कोई एतराज़ नहीं है। हमारा तो एक ही मकसद है कि जो शाकाहारी है उन्हें शाकाहारी वातावरण मिले। ये हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली चीज़ है। तो धार्मिक भावनाओं को आहत न करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है और सरकार यदि इसमें पहल करती है तो बहुत बड़ा काम होता है। हर विद्यालयों में, हर शिक्षा संस्थानों में जहाँ शाकाहारियों की संख्या हो और एक लिमिट बना ले, कम से कम 100 शाकाहारी हो तो एक मैस तो उनका बन ही सकता है। और जबकि हजारों हजार की तादाद में शाकाहारी है और इसके लिए सभी को पहल करना चाहिए। ये केवल जैन समाज के स्तर का विषय नहीं है, सर्व शाकाहारी समाज को आगे आना चाहिए और सर्व शाकाहारी समाज आगे आकर ये कार्य करे तो निश्चित अच्छे परिणाम आएंगे। और तब तक जो लोग हैं अपने अपने निकट के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनसे, उनके मैनेजमेंट से बातचीत करके अपने स्तर पर भी ये कार्य करे और केंद्रीय स्तर पर भी ये कार्य करे और केंद्र सरकार यदि इसे गंभीरता से लेते हुए कोई कानून बना दे तो सोने में सुगंध हो सकता है। और मुझे लगता है ये अपेक्षा वर्तमान सरकार से ही रखी जा सकती है क्योंकि इसके मुखिया खुद शाकाहारी हैं, संवेदनशील हैं। हम अपेक्षा करते हैं ये बात ऊपर तक विभिन्न माध्यमों से पहुँचे और इस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई हो। जी नमस्ते।